गजाननं भूतगणादिसेवितं कापेत्यम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सविद्वार को छोड़कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। कथा प्रारंभ होते हैं सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। बोला रामचंद्र भगवान की जय, हरिवंश महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, वैशंपायन ऋषि राजा जनमेजय से कहते हैं कि हे राजन, भगवान की तमो मोह महामोह त्रामसो अंधत्रज्ञतः अविद्या पंच परवेशाम प्रादुर्भूता महात्मनः। भगवान की लीला से सृष्टि का वर्णन होता है, सृष्टि की रचना होती है। भगवान परम ब्रह्म ही ब्रह्मा का रूप धारण करके सृष्टि की रचना करते हैं। तम मोह, तम से अविद्या, मोह से अहंकार अहम बुद्धि और महामोह विषय भोग की इच्छा। त्रामिस का तात्पर्य होता है क्रोध। अन्य तामिस का देह नाश से अपना नाश समझना। देह नाश जो अन्य तामिस जिसे कहा जाता है, जिस व्यक्ति को यह रहता है कि मृत्यु हो जाएगी, मेरी मृत्यु होगी, इस जीव की मृत्यु हो चुकी है, इस भ्रम में रहता है, उसे अंधतामिस नामक माया में जकड़ा हुआ समझो। कभी भी जीवात्मा की मृत्यु नहीं होती। जन्म मृत्यु केवल एक माया का खेल है। जन्म मृत्यु, आत्मा जो है ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा का अविनाशी स्वरूप, ये चेतन स्वरूप जीवात्मा है। इसका ना कभी जन्म होता ना मृत्यु होती। ये परमात्मा से उत्पन्न होता है और परमात्मा में लीन हो जाता है। परंतु कर्मों का जो फल होता है, जीवात्मा इंसान जैसा कर्म करता है, अनेक रूपों में है। जैसे सूर्य एक है और धरती पर सूर्य चंद्रमा के प्रकाश में 1 करोड़ घड़े रख दिए जाए जल भर के, उन सब में सूर्य का चंद्रमा का प्रतिबिंब अलग अलग दिखाई देगा। तो क्या 1 करोड़ घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है तो 1 करोड़ सूर्य माने नहीं जाएंगे, परंतु प्रतिबिंब सूर्य का ही है। 1 करोड़ घड़े में सूर्य एक है। इसी प्रकार से परमात्मा एक है, उसी से असंख्य अनगिनत आत्माएं उन्हीं का अंश है। अब इन आत्माओं को परम स्वतंत्र किया हुआ है परमात्मा ने। कर्म करने के लिए स्वतंत्र किया गया है, परंतु कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए संसार के गोते लगाते हुए आपको हजारों युग बीत गए, कोशिश करो कि हम जिस परमात्मा से उत्पन्न हुए उसी परमात्मा में लीन होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाए। परंतु कर्मों के कारण हम परमात्मा से दूर हो गए हैं।
संसार में भ्रमण कर रहे हैं, अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। जन्म मृत्यु केवल ये भ्रम है। जैसे जीवा इंसान नया वस्त्र धारण करता है, जब कपड़े पुराने हो जाते हैं, इन कपड़ों को त्याग देता है, नए कपड़े सिलवा लेता है, नए कपड़े धारण करता है। उसी तरह से ये जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण करती है। अब आपके ऊपर है, अगर आप पर धन की व्यवस्था अच्छी है तो आप महंगा कपड़ा खरीदोगे, अच्छा कपड़ा खरीदोगे। अगर बहना आपके पास में पैसा कम है, धन कम है, तो आप सस्ता कपड़ा खरीदेंगे। इसी तरह से अगर आपके पास में अर्थ की कमी से जिस प्रकार से कपड़े को आप खरीदते हैं, उसको धारण करते हैं, उसी तरह से पुण्य कर्मों के द्वारा जैसे कर्म होते हैं वैसे प्राणी को शरीर की प्राप्ति होती है। अगर पुण्य ज्यादा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग से मनुष्य शरीर आपके पुण्यों से प्राप्त हुआ है। 84 लाख योनि भोग करके तब ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। अब इसमें आपको जो है अर्थ कमाना है। अर्थ का मतलब कि आपको नया वस्त्र, नया शरीर धारण करने के लिए भक्ति रूपी धन एकाग्र करना है। आपको पुण्य करने हैं, प्रभु की भक्ति करनी है, भगवान का नाम जप करना है। हर समय पर, हर घड़ी पर परमात्मा का नाम जपते रहो, जिससे आप मन में इच्छा ये रखो कि अब इस आवागमन से मुक्त होना है। बहुत हो गया, कई जन्मों से हम इस संसार में आ रहे हैं, संसार में भटक रहे हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब हमको इस आवागमन से मुक्ति प्राप्त करनी है। ये मन में रख करके अगर आप परमात्मा का पूर्ण विश्वास के साथ में भजन जप अनुष्ठान करते हो तो निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आप परमात्मा के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भक्तों, आप परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा का जप करो, हर घड़ी उनको याद रखो, सत्संग करो। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सत्संग करना चाहिए। सत्संग एक घड़ी या आधी घड़ी का भी सत्संग प्राप्त हो जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसी तरह से जीवात्मा को परमात्मा को विभिन्न रूपों में देखना चाहिए। परमात्मा विभिन्न रूपों में विराजमान होते हैं। भगवान श्री परमात्मा ही एको हम बहुत श्यामा। जब भगवान एक से बहुत होना चाहते हैं तभी सृष्टि करते हैं। जैसे सोना होता है, एक सोना होता है और सोने का कई प्रकार के आभूषण बनते हैं। कानों के कुंडल भी उसी से बनते हैं, नाम अलग अलग है। जैसे कुंडल बन गया, गले के हार बन गया, हाथों के कड़े बन गए, उंगलियों की अंगूठी बन गई। आभूषणों के नाम अलग अलग हैं, परंतु धातु एक सोना ही है। इसी प्रकार से सभी जीवात्मा अनेक रूपों में 84 लाख योनि है, परंतु परमात्मा उसके अंदर जो ज्योति जल रही है वो एक ही है। अब आपकी सामर्थ्य है कि आपको क्या खरीदना है। जैसे आपके पास में अर्थ कम है तो आप केवल एक अंगूठी खरीदेंगे, रिंग खरीदेंगे। ज्यादा है बजट आपका तो आप कड़े खरीदेंगे, हार भी खरीदेंगे, कानों का भी खरीदेंगे। सबकी सामर्थ्य के अनुसार सब खरीदते हैं, परंतु खरीद तो सब सोना ही नहीं।
उसी तरह से जिसके जैसे पुण्य होते हैं, जितना किया है, नाम जप किया है, उसी प्रकार से वो परमात्मा के रूप को प्राप्त कर लेता है, उनकी उतनी ही कृपा प्राप्त कर लेता है। इसलिए आपको नाम जप ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, भगवान की कथा श्रवण ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार से सृष्टि करी थी, जिसमें जो है ब्रह्मा के द्वारा मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और जिन नारद जी की कथा का वर्णन किया था, 10वें नारद, ये मानस पुत्र हुए। ब्रह्मा के मन से मरीचि, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगरा, कर्ण से पुलस्त्य, नाभि से पुलह, कर से ऋतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगुष्ठ से दक्ष, गोदी से नारद जी उत्पन्न हुए। दक्षिण स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, हृदय से काम, भौं से क्रोध, होठों से लोभ, मुख से वाणी सरस्वती और छाया से करदम जी की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार ब्रह्मा के मनोदय से ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई। फिर भी सृष्टि की समुचित वृद्धि न होने पर ब्रह्मा जी के मन में घोर काम वासना जागी और ब्रह्मा जी देवी सरस्वती को देख करके मोहित हो गई। उनकी उस समय पर भगवान की प्रार्थना करके अपने काम पर विजय प्राप्त करी। तस्मै नमो भगवते या इदं स्वे निरोचिषा आत्मस्थं व्यक्तयामास सा धर्म पातुमहति। जिन भगवान ने अपने तेजस्वी विश्व की रचना करी, वही भगवान इस समय धर्म की रक्षा करें। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने प्रणाम करके उस शरीर को त्याग दिया। उस शरीर से राज्य सृष्टि हुई, उससे निहार उत्पन्न हुआ, 10 दिशाओं ने ग्रहण किया, वही अंधकार का रूप धारण करके रात्रि हो गई। ब्रह्मा जी ने दोबारा से प्रकट होकर के सृष्टि का ध्यान किया। 4 मुख ब्रह्मा ने धारण करके चारों मुखों से चारों वेद, 4 उपवेद, इतिहास, पुराण, आगम, छंद, वर्णमाला, स्वर आदि उत्पन्न किए। फिर ब्रह्मा जी ने अपने उस शरीर को 2 भागों में विभक्त कर दिया, जिससे स्वांभव, मनु और शतरूपा हुए थे, जिनसे मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुई। मनु और शतरूपा से प्रियव्रत, उत्तानपाद नामक 2 पुत्र, आकुति, देवहूति, प्रसूति नामक 3 कन्या उत्पन्न हुई। आकुति का विवाह रुचि के साथ हुआ, करदम का देवहूति के साथ, दक्ष और प्रसूति का विवाह हुआ, जिनकी सृष्टि से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। ब्रह्मा जी के मोहित होने का भी एक रहस्य है। एक समय ब्रह्मा देवता तारकासुर से भयभीत होकर मुनियों सहित कैलाश पर्वत गए, जहां शिव जी की स्तुति करके असुर के नाश की प्रार्थना कर रहे थे। उसी समय जितेंद्रिय गरुण एक हंसनी पर मोहित हो गए थे। ब्रह्मा जी को अपने जितेंद्रिय होने का बड़ा गर्व था। ये पहले कल्प की बात थी। शिव जी की माया से मोहित होकर ब्रह्मा जी गरुण जी की स्तुति देखकर भरी सभा में हंस पड़े। गरुण जी शर्मिंदा हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप देते हुए कहा कि मैं अपनी सजाती पक्षियों के साथ कीड़ा करने की इच्छा हुई, ये अनुचित कार्य नहीं। आपको जितेंद्रिय होने का बड़ा गर्व है, इसलिए आप भी आगे चल के मोहित हो जाएंगे। लोक में आपकी अपकीर्ति होगी, शरीर त्यागना पड़ेगा, आपकी कहीं भी पूजा नहीं होगी। जैसे भगवान के पार्षद जय विजय राक्षस बने, राजा नौश अजगर बने, राजा इंद्र गिरगिट बने, इसी तरह से श्रवण के माता पिता के द्वारा दशरथ ने प्राण त्यागे थे। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी का जो है देहपात हुआ, लोक में पूजा बंद हुई। ये केवल ब्रह्मा चा बहुवारम ही मोहितम शिव माया अव्यक्तो कामस्य सुततायाम पराशतः। ये सब भगवान शिव की लीला से हुआ था। राजा जनमेजय ने पूछा कि हे भगवान, कृपा करके बताएं
भगवान ने पृथ्वी का उद्धार कैसे किया। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, भगवान के अनन्य भक्त राज ऋषि मनु का चित्र हम आपको सुना रहे हैं। मनु ने और शतरूपा ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा कि हे पितामह, आप हमारे जन्मदाता पिता हो, कृपा करके आप हमको आज्ञा दें, हम क्या सेवा करें, जैसे इस लोक में सर्वत्र हमारी कीर्ति हो और हमको परलोक में गति की प्राप्ति हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, तुमने निष्कपट भाव से कर्तव्य की आज्ञा मांगी, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम्हारा कल्याण हो। सतपुत्र का यही लक्षण है कि पिता की आज्ञा से ही संपूर्ण कार्य करें, और तुम इस पत्नी के द्वारा अपने समान पुत्र उत्पन्न करके सृष्टि की वृद्धि करो, धर्म के द्वारा पृथ्वी का पालन करो, यज्ञों के द्वारा भगवान का यजन करो, ऐसा करने से भगवान शीघ्र ही तुम पर प्रसन्न होंगे। मनु ने कहा, पिताजी, मैं आपकी आज्ञा करने के लिए प्रस्तुत हूं, परंतु पृथ्वी इस समय जल में निमग्न है, मैं सृष्टि किस पर करूं, कृपा करके पृथ्वी को जल से निकालने की कृपा करें। वैशंपायन जी कहते हैं कि राजन, ब्रह्मा ने जल में डूबी हुई पृथ्वी को देखा। ब्रह्मा जी बहुत देर तक विचार करने लगे और भगवान नारायण का चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का चिंतन किया। ब्रह्मा जी सोच विचार में बैठे हुए थे। उसी समय पर ब्रह्मा जी को अचानक से छींक आई। ब्रह्मा जी की नासिका से अंगूठे के मात्र बराबर एक बारह का बच्चा निकला, जो देखते ही देखते हाथी के समान हो गया। फिर उसने विराट रूप धारण कर लिया। ये देखकर के विचार करने लगे, अरे मेरी नासिका से मोहित उत्पन्न हुआ है, ये कौन है, कहीं ये भगवान परम ब्रह्म नारायण तो नहीं है। ब्रह्मा जी इस प्रकार सोच ही रहे थे। ये सुनकर कि वो 12 भगवान ने बड़ी भीषण गर्जना करी, जिससे दसों दिशाएं गूंज उठी। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों सहित भगवान यज्ञमूर्ति 12 की स्तुति करी। ग्राणेन पृथिव्या पदवीं जिग्रम कीड़ोपदेश सुभद्रांगः कराल देशोप कराल जगदा मुदि की विग्रह विप्राण घटोष विशिष्टकम। स्वयं घ्राणेन्द्रिय से पृथ्वी को खोजने वाले परमात्मा को नमस्कार है। भगवान की बार बार स्तुति करी। उस समय ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर के भगवान कृपा दृष्टि से देखते हुए समुद्र में बड़े वेग से प्रविष्ट हुए। जिनके वज्र के समान वेग से समुद्र की कुक्षी फट गई। समुद्र दोनों हाथ उठा करके बड़े आर्तस्वर से चिल्ला उठा, हे यज्ञेश्वर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान समुद्र को आश्वासन देकर पृथ्वी को अपने दांतों पर उठा लिया। उसी समय हिरण्याक्ष के दैत्य उनके सामने आ गया, जिसको भगवान ने मार डाला। ये देखकर के ब्रह्मा देवता 12 भगवान की स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपके रोम रोम में यज्ञों के संपूर्ण पात्र सामग्री विद्यमान है। आपने माया से 12 रूप धारण किया है, आपको नमस्कार है। आपके दांत पर रखी हुई पृथ्वी अत्यंत शोभा पा रही है। संसार की रक्षा के लिए आप उसे स्थापित करें। उसके साथ हम आपको प्रणाम करते हैं। आपके अतिरिक्त किसी का सामर्थ्य नहीं जो पृथ्वी का उद्धार कर सके। हे प्रभु, आपकी गिरवा के बालों से छिटके जल बिंदुओं से हम सब पवित्र हो गए हैं। आप इसी प्रकार सदा संसार का कल्याण करते रहें। आपको बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करते हुए मुनियों को कृपा दृष्टि से देखकर भगवान ने जल के ऊपर पृथ्वी को स्थापित कर दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य भगवान की इस मंगलमय कथा का श्रवण करता है, उस पर भगवान शीघ्र प्रसन्न होकर के उसे मोक्ष प्रदान करते हैं, संसारिक सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। राजा जनमेजय ने पूछा, भगवान कृपा करके बताएं कि भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया,
भगवान का और हरिनाथी का युद्ध क्यों हुआ? हरिनाथी राक्षस इतना बलवान कैसे हुआ? इसका भेद क्या है? वैशंपा जी कहने लगे, राजन तुमने बहुत सुंदर कथा पूछी है। इस कथा के वर्णन करने से संसार का कल्याण होगा। इसी माया के द्वारा संसार के लोग भ्रमित हो जाते हैं। एक समय पर कश्यप ऋषि सूर्यास्त के समय अपने नित्य नियम कर रहे थे। सूर्यास्त का समय था। उस समय पर कश्यप ऋषि बैठे हुए थे। उसी समय दिति काम से पीड़ित होकर कश्यप ऋषि के पास आई। आकर के कश्यप ऋषि के चरणों में गिर पड़ी। दिति ने कहा, हे स्वामी, मुझे संतान प्राप्ति की इच्छा है। मैं चाहती हूं कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, बहुत बलवान पुत्र प्राप्त हो। तो उसने दिति ने जबरदस्ती करी। तो उस समय पर कश्यप ऋषि ने कहा, हे प्रिय, घबराओ नहीं, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। हे ग्रेश्वरी, पत्नी पुरुष को धर्म अर्थ काम प्रदान करती है। काम अर्थ शत्रुओं से उसकी सरलता से रक्षा करती है। जिस घर में ग्रह का सारा भार आश्रित है, ऐसी पत्नी का मनोरथ कौन पूर्ण नहीं करेगा। हे प्रिय, मैं तुम्हारे उपकारों का क्या बखान करूं। 100 वर्षों में भी उनसे ऋण नहीं हो सकता। परंतु देवी, इस समय पर संध्या काल के समय पर सायकाल का समय है। सूर्य देव भगवान इस समय पर अस्ताचल को जा रहे हैं। इस समय पर भगवान शिव जी अपने गणों के साथ में संसार में भ्रमण करते हैं। संध्या काले संप्राते चतुर्कर्माणि वर्जेत आहारम मैथुनम निद्रा तथा स्वांतमयी सुरम। संध्या काल के समय पर 4 कर्म नहीं करने चाहिए। ना भोजन करना चाहिए, जिस समय पर दोनों भक्त मिल रहे हैं उस समय ना भोजन करना चाहिए, ना उस समय पर सहवास करना चाहिए, ना सोना चाहिए, ना विद्यार्थी को पढ़ाई करनी चाहिए। उस समय भोजन करने से रोग होते हैं, सहवास करने से कुपुत्र संतान पैदा होती है, सोने से आयु कम होती है और विद्यादान करने से उस समय पर सरस्वती देवी कुपित हो जाती हैं, विद्या का फल निष्फल हो जाता है। सायकाल के समय, आज के समय माता बहनें जब सायकाल का समय होता है ताला लगा करके कई बाजार घूमने चले जाते हैं, शॉपिंग करने चले जाते हैं, बहुत गलत है। सायकाल के समय दीपक जला करके पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि उस समय भगवान शिव गणों के साथ भ्रमण करते हैं। सायकाल का समय सबसे पवित्र समय माना जाता है। संध्या बेला कही जाती है। ब्रह्म मुहूर्त और संध्या बेला दोनों भगवान के आगमन के समय होते हैं। उस समय पर दीपक जलाओ, भगवान की पूजा पाठ करो। उस समय स्त्री को भी कंघी करना, झाड़ू लगाना, ये सब वर्जित है। इससे घर में दरिद्रता आती है। इसलिए देवी, इस समय पर मान जाओ। परंतु दिति ने अपना हाथ नहीं छोड़ा। दिति काम से पीड़ित थी। उसने निर्लज्ज होकर के ऋषि के कपड़े पकड़ लिए। कश्यप जी ने पत्नी का हाथ देख करके भगवान को नमस्कार करके एकांत में शयन किया। तदनंतर आचमन प्राणायाम करके गायत्री जप किया। जब मुनि अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो गई, दिति उनके समीप आकर नीचे मुख करके बोली, भगवान, मैं काम से व्याकुल थी। मैंने भगवान शिव जी का बड़ा अपराध किया है, पर स्त्रियों पर सभी दया करते हैं। मैं भगवान शिव जी को प्रणाम करती हूँ। आप और रुद्र दोनों ही मुझे क्षमा करें। मैंने रुद्र का अपमान किया। मैंने चित्त की चंचलता से संध्या वेला के दोष में ये कर्म किया। कश्यप ऋषि कहने लगे, हे देवी, ये सब प्रभु की लीला होती है। तुमने संध्या वेला के समय पर गर्भ धारण किया है। तुम्हारे गर्भ से 2 बड़े दुष्ट राक्षस पुत्र उत्पन्न होंगे, जो तीनों लोगों को पीड़ा पहुंचाएंगे, निरपराध प्राणियों को सताएंगे, स्त्रियों का अपहरण करेंगे, ऋषि मुनियों को पीड़ा पहुंचाएंगे, कुपित करेंगे। तब भगवान अवतार लेकर दोनों का वध करेंगे। यह सुनकर दिति बोली कि मेरे पुत्रों का वध भगवान के हाथों से हो, ब्राह्मणों के श्राप से नहीं। कश्यप जी बोले कि हे भद्रे, चिंता न करो,
तुमने अपने अपराध स्वरूप शोक और प्रायश्चित किया है, तुमने क्षमा याचना करी है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारा पोता बड़ा ही धार्मिक भगवान का अनन्य भक्त होगा। भगवान उसकी समदृष्टि से प्रसन्न होकर उसे दर्शन देंगे। हे राजन, भगवान विष्णु से अपने पुत्रों का वध, पुत्र का भगवत भक्त जानकर के अदिति के मन में बड़ा उल्लास हुआ, बड़ी प्रसन्न हुई। कुलम पवित्र जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यति चतेना। वो कुल पवित्र हो जाता है जिसमें भगवान का परम भक्त जन्म लेता है। इसलिए अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालने चाहिए, जिससे बच्चे जो है परम भक्ति करें, भगवान के अनन्य भक्त बन सकें। भगवान का भक्त बनने में ही संसार में जीवों का कल्याण है। जिस कुल में एक भक्त भी जन्म ले लेता है, उस परिवार के 100 कुलों का उद्धार हो जाता है। जिसका चित आनंद नदी भगवान में लग रहा है, उसका कुल पवित्र हो गया, माता कृतार्थ हो गई, पृथ्वी पुण्यवती हो गई। भगवान विष्णु ने जिनके पुत्रों का चक्र से वध किया, दैत्यों का वध किया, वैकुंठ चले जाते हैं। तभी तो कहा जाता है भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान ऐसे दयालु हैं जो क्रोध करने वाले दुष्ट राक्षसों को भी अपनी कृपा दृष्टि से वैकुंठ प्रदान करते हैं। ऐसे दयालु परमात्मा कोई हो नहीं सकते। राजा जनमेजय ने पूछा, भगवान प्रजापत्रम तु तत्तेजः परतेजोहनम दितिः ददारम वर्षाणि शतम संकमाना सुदुर्मात्। दैत्यों का दमन करने वाले विष्णु से संकेत दिति कश्यप ने किस प्रकार से गर्भ धारण किया? कश्यप ऋषि के द्वारा दिति का गर्भ किस प्रकार से रहा? वैशंपायन ऋषि के लगे, राजन, दिति ने जो गर्भ धारण किया था वो 100 वर्ष तक धारण किए रही। 100 वर्ष तक उस बच्चों ने जन्म नहीं लिया, जिससे दिशाओं में अंधकार छा गया, देवताओं का भी तेज नष्ट हो गया। सभी भयभीत होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। पूछा, भगवान आप कृपा करके बताएं, ये अंधकार कहां से आ रहा है? आपसे कुछ छिपा नहीं है। इस अंधकार से हमारे सभी कर्म लुप्त हो गए हैं, हम सभी कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं। आप हमारी रक्षा करें। कहीं दिति का बढ़ता हुआ गर्भ ही तो अंधकार नहीं फैला रहा? ब्रह्मा जी हंस गए। हंसकर के मधुर वाणी से बोले, हे देवताओं, इसका रहस्य बताता हूं। इसका रहस्य इस प्रकार है। एक समय पर मेरे मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई जो बैकुंठ में भगवान नारायण की और लक्ष्मी माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे। दरवाजे पर भगवान के पार्षद जय विजय खड़े थे। चारों भाई पहुंचे। बैकुंठ की शोभा अपनीय थी, जहां पर हंस, मयूर, सुख, कोकिल, दिव्य पक्षीगण भगवान की मधुर लीलाओं का गान कर रहे थे। स्फटिक मणि की बंतियां थी। दिव्य आवरणों से विभूषित पार्षद सनकादिक चारों भाई बड़े प्रसन्न हुए। 6 डोरियों को लांग करके 7वीं डोरी पर पहुंचे, जहां पर जय विजय पार्षद रहते थे। उन्होंने चारों भाइयों को धृष्टता पूर्वक रोक दिया कि भगवान इस समय पर आपसे नहीं मिल सकते। वो रोकने योग्य नहीं थे, परंतु भगवान की माया से मोहित होकर जय विजय ने चारों भाइयों को रोक दिया। चारों भाइयों ने क्रोधित होकर के कहा, क्या रे द्वारपालों, भगवान के लोक में रहकर के भी तुम्हारे अंदर भेद बुद्धि है। तुम भेद बुद्धि के कारण संत ब्राह्मणों को रोक रहे हो। तुम नीचे के लोकों में चले जाओ, जहां कामाद शत्रु रहते हैं। यह सुनते ही पार्षद भयभीत होकर के ऋषियों के चरणों में गिर पड़े, हाथ जोड़कर के क्षमा मांगने लगे। उसी समय पर भगवान लक्ष्मी नारायण भी पहुंच गए। उनका दिव्य सुंदर देखकर मुनियों का क्रोध शांत हो गया। भगवान के चरणों में गिर गए, कहा कि प्रभु, आज बहुत दिनों से आपका दर्शन नहीं हो रहा था। कामम भवम सुवृजने सुयेश नष्टात् चेतो लिदिवद यदि नातु ते पदयो रमेतः
वाचस्सुनस्तोलसवदयदेतेङ्ग्रिशोभा पूरेत ते गुणगणे यदि कर्णरन्धः। हे नारायण, यदि हमारा चित्त आपके चरण कमलों में भ्रमणों के समान रमता रहे, वाणी भी आपके चरणों का महत्व वर्णन करती रहे, तुलसी के समान हमारी वाणी शोभा पाती रहे। हमने आपके सेवकों को श्राप दे दिया है, इस अपराध में आप हमको नरक में डाल दो। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि राजन, भगवान ने यह सुनकर के सनकादिक ऋषियों का अभिनंदन किया। का हे ऋषियों, हमारे पार्षद जय विजय ने आप लोगों का अपराध किया, आपने जो दंड दिया है उसका मैं अनुमोदन करता हूं, क्योंकि ब्राह्मण मेरे देवता हैं। मैं केवल ब्राह्मणों की सेवा करता हूं, जो ब्राह्मणों का अपमान करता है वो उसके घर से मैं चला जाता हूं। ब्राह्मणों की कृपा से लक्ष्मी अचल होकर के मेरे समीप निवास करती है। यज्ञ में दी गई आहुति को भी मैं इस प्रकार से ग्रहण नहीं करता जैसे ब्राह्मण को भोजन कराने से मैं प्रसन्न हो जाता हूं। हे मुनिवरों, गौ, ब्राह्मण, अनाथ प्राणी ये साक्षात मेरी मूर्तियां हैं। इन्हें जो कोई कड़ी नजर से देखते हैं, उनकी खाल यमराज गिद्धों से नुचवाते हैं। गाली देते हुए ब्राह्मण को भी मेरी मूर्ति समझ करके उनकी पूजा करनी चाहिए। ये ब्राह्मणानमपि क्षिप्पा क्षिपंतो अर्चन्त्यतः। ब्राह्मण जो है, चाहे गाली दे रहा हो, क्रोध कर रहा हो, तब भी उसको नमस्कार करके प्राणी हंसता रहे, ब्राह्मण को कड़वे वचन ना बोले। इस प्रकार से कहा कि ऋषिवरों, अब इन पर ऐसा अनुग्रह करो जिससे दोनों कर्म फल भोग करके मेरे समीप आ जाएं। सनकालिक ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान ब्राह्मणों का कितना सम्मान करते हैं। सनकालिक ऋषि रोमांचित हो गए, कहा कि प्रभु, ब्राह्मण आपके देवता हैं, परंतु ब्राह्मणों के परम देवता भी तो आप ही हैं। आपकी कृपा से योगी मृत्यु जीत करके संसार सागर पार कर जाते हैं। ब्राह्मणों का सब आदर करें, इसलिए आपने स्वयं मर्यादा स्थापित की है। इसलिए आप अपने पार्षदों को दंड दें या मुक्त करें। भगवान ने कहा कि ऋषिवरों, ये श्राप मेरी इच्छा से हुआ है। ये 3 जन्मों तक राक्षस योनि भोग करके पुनः मुझे प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से भगवान ने अपने पार्षद जय विजय को पृथ्वी पर भेज दिया, कहा कि तुम 3 जन्मों तक राक्षस योनि भोग करके मेरे लोक को प्राप्त हो जाना। भक्तों, आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। कथा सदा होती रहे, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। बुलेंद्रावन बिहारी लाल की जय, हरिवंश महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।